सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन चली सुनवाई के बाद अब उदयपुर फाइल्स फिल्म जो विवादों से घिरी हुई है उसकी रिलीज का रास्ता एक तरह से कहें तो साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को निष्पादित कर दिया, यानी उसका निस्तारण कर दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। लेकिन ये छूट दी है कि वो अपनी बात मूल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से वापस कह सकते हैं, जिस हाई कोर्ट ने इसके रिलीज पर रोक लगाई थी और जो शर्तें बताई थी। हम बात करने रिजवान अहमद साहब से, जिन्होंने अपने जबरदस्त आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट में को ये बताया कि किस तरह से ये जो विलिफिकेशन और इस तरह की बातें कही जा रही हैं उसमें दम नहीं है। तो क्या दलीलें थी, हम एक बार रिजवान अहमद साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप बताएं कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये उनसे नहीं कहा है मदनी साहब से कि आप अपनी मूल याचिका वापस लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश पर कमेटी बनी थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, जो उसकी फाइंडिंग्स थी जिस पर ऑब्जेक्शन फिर से मदनी जी ने लगाया था, उसको याचिका का रूप देके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी अब उनको नई याचिका लगानी पड़ेगी, नया दिन होगा, नई याचिका होगी, नया कॉज ऑफ एक्शन होगा। आपकी आज की दलीलें क्या थी जिसमें आपने कहा कि कोई विलिफिकेशन नहीं होगा और किसी भी तरह का जो आशंका जताई जा रही है कि देश भर में बिल्कुल माहौल बिगड़ जाएगा, तो आपने अपने किन तर्कों से उसको काटा? जी हाँ, हमने जो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी वो यही रखी कि अगर ये आरोप लग रहा है, ये जो सेल्फ स्टाइल्ड स्वयं घोषित जो सेंसर बोर्ड बन गए हैं देश में कि यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, विलिफिकेशन हो रहा है, हेट फैलेगी, सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा, तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही कहा कि अरशद मदनी साहब देश के ताने बाने को बहुत हल्का और कम करके आंकते हैं। इस देश का ताना बाना कश्मीर फाइल के बाद नहीं बिगड़ा और इसी तरह की दलीलें तब दी जा रही थी, केरला स्टोरी के बाद नहीं बिगड़ा। और हमने लॉर्डशिप से कहा कि फिल्म नहीं, वास्तविक भी ऐसी घटनाएं हुई हैं हाल में, जैसे पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, फिर 26/11 हुआ। क्या इन बड़ी घटनाओं से फिल्म तो एक फिक्शनल वर्क हो गया, क्या इस देश का ताना बाना बिगड़ा? क्या देश को कहीं हेट क्राइम देखने को मिला? तो जवाब है नहीं मिला। तो इसका मतलब हमने कहा ये जो इनकी पिटीशन है ये खुद ही फिक्टिशियस है और ये एक भ्रम पर आधारित है। दूसरी बात हमने ये कहा कि ये पिटीशन का तब वजन बढ़ जाता अगर अरशद मदनी साहब ये कहते कि इससे पहले भी इस तरह का एक किस्सा हुआ था। कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर को हमने अपोज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट और सेंसर बोर्ड ने अलाउ कर दिया था, और उसके फिल्म देखने के बाद देश का ताना बाना बिगड़ा, कहीं ना कहीं हेट क्राइम बढ़े, मुसलमानों का विलिफिकेशन हुआ और ये दंगे हुए, ये FIR'ें हुई, ये कर्फ्यू लगे। क्या ऐसी सूची इनके पास है? तो जवाब है नहीं है। इसका मतलब जो भी इनकी पिटीशन है ये बिल्कुल एक भ्रम फैलाने के लिए है और ऐसी ही मिलती हुई घटनाओं और इससे भी बड़ी घटनाओं में देश का ताना बाना नहीं बिगड़ा है। तो क्या इनका कहने का मतलब ये है कि उदयपुर फाइल क्या ऐसी पिक्चर है जो इतने सारी घटनाएं जो इस देश का सामाजिक धार्मिक ताना बाना नहीं बिगड़ा पाई उन पर भारी पड़ जाएगी? इस पर कोर्ट ने इसको बहुत अप्रिशिएट करा। कोर्ट ने कहा वेरी थॉट प्रोवोकिंग आर्गूमेंट्स हैं और इतने में सिब्बल साहब बस यही वेहेमेंटली आर्ग्यू करते रहे कि जो हाई कोर्ट ने इंटरनल अरेंजमेंट दे रखा है कि जब तक कमेटी की फाइंडिंग्स ना आए, फिल्म को रिलीज ना किया जाए, उस अरेंजमेंट को, उस इंटरनल रिलीफ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कर दे जब तक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। आपने अपनी दलीलों में बड़ा बैलेंस भी किया। आपने ये भी कहा कि एक विशेष कम्युनिटी के कपड़े पहन के और उस समय वो घटना को अंजाम दिया गया और देश में मुस्लिम देशभक्त बहुत काफी हुए हैं। जी हाँ, मैंने यही कहा कि लॉर्डशिप देश में मुसलमानों के बड़े योगदान रहे हैं देश के सामाजिक ताने बाने में, आज़ादी के बाद देश में। और हाल के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली जो थोड़ी समाज ने जिस पर आपत्तियां करी, कुछ घटनाएं देखने को मिली। तो हमें ये तय करना है मुसलमान को कि वो वहाँ पर जाके अपने को खड़ा पाता है जहाँ पर मुसलमान का इस देश के लिए योगदान है, या वहाँ खड़ा पाता है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली नागवार जो नहीं होनी चाहिए थी। और इसके बाद मेरा यही आर्गुमेंट था कि जो भी घटना ये दिखाई गई है कि अगर किसी वर्ग विशेष के आदमी ने विशेष तरह के कपड़े पहनकर, विशेष तरह की टोपी पहनकर एक इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया है, तो क्या उसको ये मान लिया जाएगा कि उस अपराध को दिखाने से हम पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं माना जाएगा। तो एंड तक सिब्बल साहब वेहेमेंटली बस यही मांगते रहे कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट का मेंटेन किया जाए जब तक हाई कोर्ट में वापस कमेटी की फाइंडिंग के अगेंस्ट उनकी सुनवाई ना हो जाए।
लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि हमारी फिल्म रिलीज हो पाए या ना हो पाए, लेकिन देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि जो ये सेल्फ स्टाइल्ड सेंसर बोर्ड बन गए हैं और उनकी आवाज़ बन के लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनको देश के टॉप कोर्ट ने इस मामले में रिलीफ नहीं दिया। ये मैसेज इस देश के ताने बाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिल्म रिलीज होना ना होना ये स्क्रीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है। यानी रिजवान साहब ने कोर्ट में अपनी दलीलों से ये कहा कि ये देश का ताना बाना बहुत मजबूत है, इतना कमजोर नहीं, कच्चा दूध नहीं जो थोड़ी सी हरारत पाते ही फट जाए। हम इनके टेक्निकल बातों पर बात करते हैं। हमारे साथ पुलकित अग्रवाल हैं, AOR। पुलकित जी, इसके जो कानूनी पहलू हैं वो क्या है आज के आदेश के? अब आप सारे लोग हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में फिर क्या ये भी सारी बहस चलेगी? हाई कोर्ट हम नहीं, वो जाएंगे। हाँ, वो जाएंगे। फिर आप भी वहाँ पर अगर हम लोग वहाँ पे अगर हमें कोई एडवांस नोटिस आता है तो हम वहाँ पे उनकी जो भी पिटीशन होगी उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट भी जो आदेश करेगी उसका सम्मान करेंगे। अभी भी प्रोड्यूसर की तरफ से हमने जो SLP लगाई थी वो इसी चीज़ के लिए लगाई थी कि मूवी पे जो स्टे है वो स्टे हटे। मूवी पे जो स्टे था हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के अनुसार, वह आदेश सिर्फ और सिर्फ तब तक था जब तक कमेटी कोई अपनी फाइंडिंग्स नहीं दे देती। कमेटी ने 21 जुलाई को अपनी फाइंडिंग्स दे दी। टेक्निकली हाई कोर्ट का स्टे वहाँ ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई के अपने आदेश में उस आदेश को, उस इंटरिम अरेंजमेंट को थर्सडे तक बरकरार रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है। जितने भी ऑब्जेक्टर्स हैं उनसे कहा है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ऑल दी कंटेंशंस आर ओपन टू बी आर्ग्यूड बिफोर दी हाई कोर्ट। यानी याचिकाकर्ताओं को, जमीयत उलेमा हिंद को शायद ये लग गया था कि कोर्ट ने जो शर्तें रखी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन शर्तों के मुताबिक ये था कि एक कमेटी वहां पर, मंत्रालय की एक कमेटी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमेटी फिल्म को देखे और उसमें जो बदलाव किए जाने वो समुचित बदलाव सुझा दिए गए। और अब वापस गेंद दिल्ली हाई कोर्ट के पाले में है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता यानी मौलाना अरशद मदनी जाएंगे और फिर अपनी बातें रखेंगे। देखते हैं उसमें हाई कोर्ट का रुख क्या होता है। फिलहाल तो सोमवार तक अगली सुनवाई और अगले आदेश तक फिल्म रिलीज होने के रास्ते खुले हुए। उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या यानी गुस्ताखे नबी की एक सजा, सिरतन से जुदा, इस घटना पर आधारित उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज भी सुनवाई की इस मुद्दे पर कि क्या फिल्म की रिलीज का स्टे बरकरार रखा जाए या उसे रिवोक किया जाए। कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई के बाद उदयपुर फाइल्स पर को रिलीज किया जा सकता है, उसके रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। हम बात कर रहे हैं इस मामले में कन्हैयालाल दर्जी के जो पुत्र हैं, जो यहाँ पर याचिकाकर्ता हैं, और अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील हैं हमारे साथ, वरुण सिन्हा जी। वरुण जी, ये आज की सुनवाई से क्या ये साफ मान लिया जाए कि उदयपुर फाइल्स के रिलीज का रास्ता साफ हो गया? बिल्कुल। मैं आपको पहले बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सतीश कुमार अग्रवाल जो हिंदू महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष हैं, उनके तरफ से पिटीशन यहाँ फाइल की गई थी SLP दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश हुआ 21 जुलाई 2025 का, उसके आलोक में सारे मैटर्स को दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के लिए आदेश दिया है। और इस आदेश के आड़ में हम लोगों ने अपना SLP विड्रॉ कर लिया है। जो मुस्लिम पक्ष थे वो चाहते थे कि तब तक जब तक दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब तक इस फिल्म के रिलीज पर रोक बरकरार रहे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज किसी तरह के रोक लगाने से मना कर दिया और कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय अपने डिस्क्रिशन में उनको जो भी आदेश पारित करना होगा वो करेंगे, लेकिन हम लोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश फिल्म के रिलीज होने के अगेंस्ट नहीं देगा। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि आप अपनी याचिका हाईकोर्ट लेकर जाइए, और हाईकोर्ट क्या जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट याचिका आई है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी 226 में? नहीं, आज जो 32 में जो मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका डाली थी उसको भी उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया है और उन्हें भी कहा है कि विड्रॉ करने के बाद आप दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के अपनी याचिका फाइल करें। तो क्या आज भी फिल्म रिलीज हो सकती है? आज शुक्रवार को बिल्कुल रिलीज होती है। अभी के बाद से चूंकि कोई स्टे ऑर्डर फिल्म रिलीज होने के अगेंस्ट नहीं है, लिहाजा फिल्म प्रोड्यूसर जब भी चाहे वो फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। अब यानी गेंद या तो हाई कोर्ट के पाले में है या फिर फिल्म प्रोड्यूसर्स के पाले में। यानी सोमवार से वो मामला हाई कोर्ट के पाले में जाएगा, लेकिन शनिवार रविवार तक
ये मामला प्रोड्यूसर्स के पाले में है। प्रोड्यूसर चाहें तो फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। एक सुनवाई में एक समय ऐसा भी आया था जब कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्हें फिल्म रिलीज कर लेने दीजिए, हम अदालत से जाकर अपने हक की गुहार लगाएंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।